कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। हेलो क्लास, तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 7 का इंटीजर। अभी मैं बेसिकली देने जा रहा हूँ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बट इससे पहले हम पढ़ेंगे 6th क्लास में आपने क्या पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो 6th क्लास में आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर हम किसको कहेंगे? ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ तक होता है? इन्फिनिटी तक, हम उसको कहते हैं होल नंबर। अब आपको पढ़ना क्या है? बेसिकली इंटीजर। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसका यूज अभी आप इंटीजर में देखिए। अगर जो मैं बात कर रहा हूँ इंटीजर, इंटीजर क्या क्या इंक्लूड करता है? इंटीजर इंक्लूड करता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, साथ में जीरो। कैसे इंक्लूड करता है मैं वो आपको नंबर लाइन पे दिखाने वाला हूँ। देखिए ये नंबर लाइन है, मैंने सेंटर पे लिख दिया है 0। मैं राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। अगर जो मैं पॉजिटिव के इंफिनिटी तक जाऊंगा तो वो मैं किस साइड जाऊंगा? राइट हैंड साइड। इट मींस राइट हैंड साइड मेरा क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बता रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा राइट हैंड साइड जो है वो बताता है साइड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड के अगर जो साइड में मूव कर रहा हूँ किधर से? 0 से लेफ्ट हैंड साइड, -1 -2 -3 -4 टिल -इन्फिनिटी तक। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा बताएगा कि इंटीजर में माइनस साइड जो है किस साइड आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है आप उस पे शो करते हैं नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पे शो करते हैं पॉजिटिव नंबर और सेंटर में शो करते हैं आप 0। इन्हीं तीनों के सम को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में आप समझ लीजिए क्या क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। तो अगर जो आपको डेफिनेशन बनाना हो तो आप कह सकते हैं दैट नंबर विच इंक्लूड विद पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एज वेल एज 0 बी कॉल्ड इंटीजर। ओके, अब सबसे पहला चीज जो इंटीजर में है वो है हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे? देखिए कैसे शो करते हैं। मैंने क्या किया, एक रे ड्रॉ कर दिया, सेंटर में मैंने 0 लगा दिया, इधर मैं पॉजिटिव नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख रहा हूँ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब अगर जो मुझे कोई बोल रहा है कि भाई आप मुझे 3 ड्रॉ करके दिखा दो, नंबर लाइन पे 3 कहाँ है? हम क्या करेंगे 1 2 3। जब ये प्लेस 3 डिजिट पे पहुंच जाएगा तो हम इसको सर्कल कर देंगे और हम कह देंगे भाई पॉजिटिव का 3 डिजिट ये। फिर कह रहा -2 नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाइए। 0 से लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, इसी तरीके से एरो का साइन चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे ये प्लेस जो है वो -2 का है। आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? उस प्लेस को सर्कल कर देंगे जिससे कि ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +3 है। इस तरीके से आप राइट हैंड साइड में टिल इन्फिनिटी शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्या शो कर सकते हैं? टिल नेगेटिव कोई भी नंबर शो कर सकते हैं। ये तो था कि नंबर लाइन पे हमें कोई नंबर शो करना है तो कैसे करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है इनको करने के लिए। उसमें सबसे पहली बात आप देखेंगे, आपने देखा इंटीजर में क्या आया? पॉजिटिव नंबर भी आया, नेगेटिव नंबर भी आया। तो आप सबसे पहले समझेंगे साइन कन्वर्जन। सबसे पहले आप समझेंगे साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन में साइन कन्वर्जन क्या होता है। साइन कन्वर्जन बोले तो क्या? जैसे हम अगर जो ऐड कर रहे हैं, प्लस का कोई नंबर मिल रहा है और सामने नंबर भी प्लस का है, तो ऐड होने पे क्या होगा? क्या साइन प्लस का रहेगा या साइन माइनस का होगा? वो हम देखेंगे। देखिए प्लस का कोई नंबर है, दूसरा नंबर भी प्लस है, जब ये ऐड होगा
तो रिजल्ट भी प्लस में होगा और आगे साइन भी क्या होगा, प्लस में। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 3 जो कि ऐड हो रहा है 3 के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा 6, और इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इसके आगे जो साइन छिपा हुआ है वो प्लस का छिपा हुआ है, मीन्स ये +6 है। ठीक है, उसी तरीके से जब माइनस कमा माइनस, कहने का मतलब कोई माइनस का नंबर है, दूसरा नंबर भी माइनस का है, तो क्या होगा, तो माइनस कमा माइनस अगर जो कोई नंबर है तो होता माइनस है और होता प्लस है, और साइन जो होता है वो माइनस का ही रहता है। कहने का मतलब क्या है वो देखिए, -4 है, -5, माइनस माइनस होगा प्लस, 4 + 5 9, साइन किस चीज का रह जाएगा, माइनस का, दैट मीन्स साइन किसका रह गया, माइनस का। इसी तरीके से तीसरा कंडीशन क्या है, प्लस का कोई नंबर है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है जिस नंबर से वो माइनस का है, तो हमेशा बेटा प्लस माइनस माइनस होगा और जो रिजल्ट आएगा वो बिगर 1 है। बिगर 1 कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं। -3 समझ लीजिए 6 है, -3 हो रहा है, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3। अब साइन पॉजिटिव इंटीजर का आएगा क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो साइन जो है पॉजिटिव इंटीजर का। वही अगर जो रहता -9 + 3, तो प्लस माइनस होना माइनस है, इट मींस 9 - 3 क्या मिलेगा मुझे, 6 मिलेगा। साइन किसका रह जाएगा, बिगर 1, मींस माइनस के साइड क्या है, -9 है, तो इसका साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस, दैट मींस यहाँ पे साइन आ गया बिगर 1 का। इतना समझ में आया होगा आई होप। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट एडिशन में क्या होता है, लास्ट नंबर जो है वो है, समझ लीजिए कोई नंबर है जो माइनस का है, ऐड हो रहा है प्लस नंबर के साथ और सब्ट्रैक्ट हो रहा है प्लस नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट आता है एडिशन में प्लस माइनस माइनस, और साइन जो रहेगा लास्ट में वो हम कहेंगे बिगर। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई नंबर है जो कि -6 + 12 है, रिजल्ट प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 - 6 6। अब जो नंबर आएगा पॉजिटिव इंटीजर का साइन बड़ा है, तो इसके नंबर के आगे क्या आएगा, +6। ठीक है, कोई नंबर है जो है क्या है, +2, लिखने का जरूरत नहीं है, 2 - 8, प्लस माइनस होना माइनस है, 8 में से 2 गया बचेगा 6, कैसा 6, माइनस का, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। इसका मतलब ये है अगर जो डिजिट बड़ा है जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं वो नंबर बड़ा है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे साइन उसी का आएगा। अगर जो प्लस नंबर बड़ा है मीन्स प्लस इंटीजर बड़ा है तो उसका साइन आएगा, अगर जो माइनस इंटीजर बड़ा है तो उसका साइन आएगा। ये एडिशन का प्रोसेस है साइन कन्वर्जन का। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चेंजेस क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंजेस आता है। कहने का मतलब क्या, वो समझ लीजिए कोई नंबर है प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस नंबर के साथ आएगा, साइन कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस प्लस ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 9 × 4 अगर जो हो रहा है तो 9 × 4 = 36 ही होगा, इसके आगे साइन ऑलरेडी प्लस का छिपा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो माइनस इंटू माइनस होता है तो रिजल्ट भी प्लस में आता है और साइन भी इसमें प्लस हो जाता है। ये फर्क है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, हमेशा याद रखिएगा। बच्चे यहाँ बहुत गड़बड़ी करते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर जो -3 × -3 हो रहा है तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, प्लस के साथ आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर जो प्लस इंटू माइनस हो रहा है, कोई नंबर है प्लस का, रिजल्ट जो है वो माइनस के साथ हो रहा है प्रोडक्ट, तो जो रिजल्ट के साथ साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई डिजिट है 4 इंटू हो रहा है -6, तो 6 × 4 = 24, माइनस साइन है तो साइन के साथ आएगा -24। कोई नंबर ऐसा है जो स्टार्टिंग में माइनस के साथ है, प्रोडक्ट हो रहा है प्लस इंटीजर के साथ, तो रिजल्ट में हमेशा माइनस के ही साथ उसका रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब क्या है, समझ लीजिए -3 अगर जो किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, 4 के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, तो 4 × 3 = 12 और आंसर किस में आएगा, -12। तो जो फर्क है बेटा
मल्टीप्लिकेशन में ये यही है कि एडिशन में माइनस माइनस होता तो प्लस है, बट साइन माइनस का रह जाता है, यहाँ पे जो है प्लस हो जाता है और साइन भी प्लस का रहता है। यहाँ पे हम माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस ही समझते हैं रिजल्ट के साथ, वहाँ पे हम ये देखते थे रिजल्ट के साथ कि कौन सा बिगर वन है। अगर तो पॉजिटिव इंटीजर बिगर वन है तो उसका साइन आएगा, अगर जो निगेटिव इंटीजर बिगर वन है तो उसका साइन आएगा। आई होप इतना क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे चलते हैं, इंटीजर में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिसके बेस पे क्या है पूरे चैप्टर को सॉल्व करना है, तो उस प्रॉपर्टीज को समझते हुए चलते हैं। तो जो आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टीज है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह क्या रहा है? मान लीजिए कोई दो नंबर है, मैं कह रहा हूँ ए कोई नंबर है, बी कोई नंबर है। अगर जो हम इसको ऐड करते हैं और नंबर को रिप्लेस कर देते हैं, कहने का मतलब क्या है, बी को पहले लिख देते हैं, ए को बाद में लिखते हैं, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। बस कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि जो आपका नंबर है वो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है 3, यहाँ पे बी लिखा हुआ 4। अब इस साइड कह रहा है जस्टिफाई करो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। आपका जो बी वाला पोजीशन है वो भी यहाँ पे 4 ही होना चाहिए था, तभी हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सिर्फ टर्म को चेंज किया है, नंबर नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझिए। इसका कहने का मतलब सिंपल सा चीज ये है, अगर जो मैं ए और बी को ऐड करूं ऐसे और बी और ए को ऐड करूं ऐसे, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। 3 + 4 = 4 + 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 + 4 क्या होगा? 7 होगा। 4 + 3 भी क्या होगा? 7 होगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके बेस पे वो समझ। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन के बेस पे मैं समझा रहा हूँ। 5 + बॉक्स है = 6 + बॉक्स। अब पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है। अब हमें दिख रहा है कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। a + b = क्या होना चाहिए? b + a। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे पता चल रहा है a के जगह पे क्या है? 5 है, और इस साइड में राइट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है b के जगह पे क्या है? 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 5 + बॉक्स = 6 + बॉक्स। अब इस बॉक्स को हम रिप्लेस करेंगे b के साथ, क्योंकि यहाँ पे 5 तो a है हमारे पास, b नहीं है। b क्या है? 6 है, तो 6 लिख दिया। यहाँ पे 6 है मीन्स b है मेरे पास, a नहीं है। a कितना है? 5 है, 5 लिख दिया। आपको इस तरीके से क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसी टाइप के पैटर्न आते हैं क्वेश्चन में, जिसको कि आपको देखते हुए करना है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो ये। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब एडिशन में मैं बता रहा हूँ, अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कोई नंबर है, क्या कोई 3 नंबर है जिसको कि हम इस तरीके से सम कर रहे हैं। a + ब्रैकेट स्टार्ट b + c = a + b + c। इट मीन्स अगर जो हम दो नंबर को पहले ऐड करते हैं, उसके बाद एक नंबर को ऐड करते हैं, और पहले हम यहाँ पे दो नंबर को ऐड करते हैं, फिर दूसरे नंबर को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये कह रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको जस्टिफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, 5 + 6 + 3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 6 + 3। मुझे ये जस्टिफिकेशन देना है कि क्या इन
दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट सेम आता है या नहीं, मीन्स राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है या नहीं, देखते हैं। 5 प्लस, मुझे पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, 6 प्लस 3 9, ओके, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 9 प्लस 5 होता है 14, 11 प्लस 3 भी होता है 14। कहने का मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है कि हम अगर जो पहले एक नंबर को लिख लेते हैं, बाद पहले उससे पहले दो नंबर को ऐड करके तीसरे नंबर से ऐड करेंगे, या पहले दो नंबर को ऐड करके तीसरे नंबर से ऐड करेंगे, तो रिजल्ट मेरा क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद बारी आता है एडिटिव इनवर्स का, और कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आप समझ लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा एडिटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, कोई नंबर है a माइनस हो रहा है, ठीक है, किसी नंबर से जो कि क्या है b है। अब ये b से माइनस हो रहा, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस भी लग जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, टर्म सिर्फ चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आएगा, a प्लस b के बराबर आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर जो कोई नंबर है मैं बोल दूँ 3, a मेरा 3 है और b मेरा 6 है, और जस्टिफाई करना है कि एडिटिव इनवर्स पे ये क्या फॉलो करता है या नहीं, दोनों का आंसर सेम है या नहीं। कैसे करेंगे, a मैंने बोला 3, b मैंने बोला 6, a के जगह हम क्या रखेंगे 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 6, इस साइड यही आना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, मैंने प्रोडक्ट में बताया था क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 6, इस साइड में नहीं, इस साइड में नहीं। तो एडिटिव इनवर्स में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई नंबर है a, कोई नंबर है जिसमें हम 0 ऐड करना है, क्या करना है, 0 ऐड करना है, तो ये नंबर हमेशा 0 प्लस a के ही बराबर मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, a में कोई भी नंबर ऐड करोगे 0, अगर जो हम नंबर मान लेते हैं a मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट शुड बी a। ठीक है, कहने का मतलब देखिए 3 माइनस 3 प्लस 0 कर लें या 0 माइनस 3 कर लें, रिजल्ट जो एनहेंस होगा -3 का ही एनहेंस होगा। ठीक है, अगर जो हम कोई नंबर है 6 प्लस 0 करते हैं और 0 प्लस 6 करते हैं, तो नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। कहने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट देखेंगे आप इक्वल टू a देखिए। क्लियर है बात, इतना समझ में आ गया, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इतना आप नोट कर लीजिए। अब ये जो पार्ट था यहाँ तक, ये था पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब एडिशन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगा करके क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर जो मैं बात करूँ तो, नहीं तो उससे पहले आता है क्लोजर एंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कहा जाता है कि अगर जो a इंटू बी करते हैं तो रिजल्ट जो है वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर में आ सकता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर में से कुछ भी। कहने का मतलब सिंपल सा चीज़ ये है, a कोई नंबर है 3, b कोई नंबर है 4, उसका अगर जो क्लोजर प्रोडक्ट होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑल पॉजिटिव नंबर में से कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड नंबर बोला तो उसका प्रोडक्ट आपको पता है, अगर जो a 3 है b 4 है, 3 4 जा करेंगे 12 मिलेगा, तो ये क्लोजर मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहला जो आइडेंटिटी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a कोई नंबर है जो प्रोडक्ट हो रहा है b के साथ, तो उसका जो रिजल्ट अगर जो हम देखें और b इंटू ए अगर जो करें तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। अगर जो हम नंबर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, उल्टा,
बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा नंबर शुड बी सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पे A3 यहाँ पे A4 B4 ले लें और इधर आप कह रहे हैं कि B5 है A3 है। उसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को क्या करेगा, एनहेंस नहीं करेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कोई नंबर है 3 इनटू हो रहा है 4 के साथ, तो कह सकते हैं 4 इंटू 3 भी जो होगा वो क्या होगा, इसी के रिजल्ट के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 3 12 और 4 3 12, तो दोनों ही जो रिजल्ट है वो क्या है, इक्वल है। LHS जो है RHS के इक्वल है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जब एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्या चेंजेस आएगा, वो हो गया। देखिए 3 टर्म दे दिया, 3 नंबर दे दिया, कह रहा है A इंटू बी इंटू सी करें या फिर A इंटू बी इंटू सी करें, रिजल्ट क्या होगा हमारा, सेम होगा। अब इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक है भाई, सेम ही होगा, हमेशा याद रखना। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद भी प्रोडक्ट ही हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ A जो नंबर है 5 है, B जो नंबर है 4 है, C जो नंबर है वो 6 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे A जो है 5 है, B जो है 4 है और C जो है 6, ठीक है। 5 4 जब 20, ठीक है। 26 जब 120, ठीक है। अब यहाँ जो है प्रोडक्ट ही है, सो देखिए यहाँ पे देखिए 6 4 जा 24, 24 5 जा कितना होगा 120, 24 बचे 20 से होता है, ठीक है। तो 120, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद अगर हम तीसरे नंबर के साथ प्रोडक्ट करेंगे या फिर पहले नंबर को 2 नंबर के रिजल्ट के साथ, प्रोडक्ट के रिजल्ट के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट सेम होगा। कंडीशन है जो नंबर ने इंटीजर पे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसी में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम 2 टर्म में देखेंगे। ए कोई नंबर है जो प्रोडक्ट हो रहा है बी माइनस सी से, बी प्लस सी से, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ए का बी के साथ भी होगा और ए का सी के भी साथ होगा। कहीं ना मतलब क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, रिजल्ट इसका इसी के बराबर, ठीक है। अगर इसी को देखें हम माइनस के साथ तब भी सेम होगा, पहले इस ए का इसके साथ प्रोडक्ट, फिर इस ए का इसके साथ प्रोडक्ट, ए इंटू सी माइनस साइन है, माइनस आ जाएगा ए इंटू सी, रिजल्ट शुड भी सेम आना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या, 3 इंटू 4 प्लस 5 करते हैं, ठीक है, इज इक्वल। देखिए मैंने क्या बोला, इस 3 का इसके साथ, इस 3 का इसके, इस 5 के साथ, ठीक है। सो 3 4 जा प्लस 3 5, ठीक है, क्योंकि ए मेरा 3 है, बी और सी डिफरेंट है। देखिए क्या आ रहा है, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, इन दोनों का सम अगर जो देखें तो आता है 27। यहाँ देखिए 3 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 4 9, 9 3 जा 27। देखिए अगर जो मैं LHS और RHS देखूँ तो दोनों की प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी तरीके से इसका भी एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये तो बात हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं हम डिवीजन में क्या पढ़ना है, ठीक है। डिवीजन में भी कुछ नंबर और कुछ टर्म पढ़ना है। इसमें याद रखिएगा एक चीज़ और है, मल्टीप्लिकेशन बाय 1
और मल्टीप्लिकेशन बाई 0, दो टर्म पढ़ना होता है, वो भी याद रखिए। मल्टीप्लिकेशन बाय 1 पहले समझते हैं। अगर जो ए कोई नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो रिजल्ट जो होगा ऑलवेज 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल से 3 कोई नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो क्या होगा 3 ही रिजल्ट होगा। 9 कोई नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा 9 में ही आएगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, मल्टीप्लिकेशन बाई 0, अगर जो किसी नंबर को ए कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है, सीधे बोलते हैं ए इज एन इंटीजर, और इसको हम प्रोडक्ट कर रहे हैं 0 से, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। आप जान लीजिए नॉर्मली भी किसी भी नंबर को अगर जो हम 0 से प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट 0, तो ए इज ए इंटीजर और प्रोडक्ट हो रहा है 0 के साथ, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं डिविजन डिवाइड के रूल के लिए, ठीक है। डिवाइड में क्या पढ़ना है, सबसे पहला रूल पढ़ना है कि ए कोई नंबर है, ए इज ए इंटीजर एंड बी इज ए नेगेटिव इंटीजर। अब अगर जो इसका डिवाइड होकर के रिजल्ट आएगा तो वो आएगा -a डिवाइडेड बाई बी के एक पर। कैसे वो समझते हैं, पहले तो ये क्या है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड है तो हम कह सकते हैं ना a अपॉन में -b इज इक्वल टू -a अपॉन b लिख सकते हैं दोनों टर्म को, फ्रैक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो माइनस साइन है जो डाउन में डिनोमिनेटर के साथ है, बेसिकली कभी भी माइनस साइन डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता है, वो न्यूमरेटर के साथ हो जाता है जब भी माइनस साइन डिनोमिनेटर में मिले, तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो -a अपॉन में b इज इक्वल टू -a अपॉन में b। इसी टर्म को हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। इतना समझ में आया। कंडीशन है वेयर b इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है, अगर जो आप डिफाइन कर रहे हैं फ्रैक्शन को और रेशनल नंबर को, तो हम कहते हैं द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0। तो आपने फ्रैक्शन और रेशनल नंबर को इसी तरीके से पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, द नंबर विच इज written in the form of p by q where q is equal to not 0 because it is this number, ठीक है। अब q 0 नहीं होगा, मान लो कि नंबर है 5 डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये क्या हो जाएगा q 0 है भाई, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, मींस ये इंटीजर भी इस रूल को, डिवाइड वाले रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि b यहाँ पे कुछ आपको बुक में भी लिखा होगा b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर जो नीचे डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, मींस जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड, ठीक है। वही अगर जो किसी क्वेश्चन में 0 न्यूमरेटर में, कहाँ है न्यूमरेटर में है, और कोई नंबर है डिनोमिनेटर में मान लीजिए 5 के, तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा 0, ये सही है, बट ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया हो। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है रूल है -a कोई नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है -b के साथ, किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ, और इसका जो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है a डिवाइडेड बाई b के साथ। इसी को पहले देख लेते हैं क्या होता है। देखिए -a फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, -b इज इक्वल टू, जस्टिफिकेशन के लिए मैंने राइट हैंड साइड वाले को भी इसी तरीके से लिख लिया। अब माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे a अपॉन में b इज इक्वल टू a अपॉन में b। इसी वाले टर्म को इस साइड लिखा गया है a डिवाइडेड बाई b, दैट मींस a डिवाइडेड बाई b माइनस b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। अगर जो एग्जांपल लेना चाहते हैं इसके लिए तो ले लेते हैं
-9 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -9 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9। देखिए दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो एक ही है। अब इसको हम लिख लेते हैं -3 डिवाइडेड बाई -9 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9। माइनस माइनस साइन कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। रिजल्ट शुड बी सेम, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। देखिए रिजल्ट भी किस में आया, A बाई B में ही आया है। इतना समझ में आया। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो याद रखिएगा। क्या है, कोई नंबर है, कोई इंटीजर है जो कि डिवाइड हो रहा है A के साथ। A कोई इंटीजर है जो कि डिवाइड हो रहा है 1 के साथ। ये डिवीजन रूल है बाय 1 के लिए। तो जो रिजल्ट आएगा वो A ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 जो है हर एक के टेबल में आता है मल्टीपल ऑफ एवरी टेबल। चाहे आप 1 लाख का पढ़ लीजिए, चाहे आप 1 करोड़ का पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये था। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। मतलब 9 को अगर जो 1 डिवाइड कर तो रिजल्ट 9 ही आएगा, चाहे 100 को हम 1 से डिवाइड दे दें। ठीक है, रिजल्ट 100 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप लाख को दे दीजिए, 1000 को दे दीजिए, रिजल्ट शुड बी सेम। तो ये लास्ट जो है प्रॉपर्टी है डिवीजन का और इंटीजर का। इतना ही प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके हम कल से एक्सरसाइज पे आएंगे। कल से मैं क्या करूँगा, हर एक एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चन को हर एक दिन सॉल्व करता हुआ चला जाऊँगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर जो इसके बाद भी कोई डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।